साधू चित्त उत्पन्न झाल्यावर साधुकार देता येतो. हे साधू चित्ताला शुद्ध चित्त म्हणतात. शुद्ध चित्त, परिशुद्ध चित्त आणि विशुद्ध चित्त. ज्या जे गृही वा गृहत्यागी असो, ज्यांनी आर्य सत्याचा साक्षात्कार केलेला आहे, त्यांच्याकडून साधू वदवून घ्या, बोला. ते बरोबर अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण आणि अनंत लक्षण या तीनही लक्षणांमध्ये रमण करत करत साधुकार देतील. तुमचं आमचं तोंड बोलतं फक्त. यदा पंजाने पश्यति सभ्ये संखारा नित्याति, सभ्ये संखारा दुःखाति, सभ्ये धम्मा अनत्ताति, यदा पंजाने पश्यति अथ निपिंदति दुःखे हे समग्रो विशुद्धिः. शुद्ध सील, परिशुद्ध सील, विशुद्ध सील, शुद्ध समाधी, परिशुद्ध समाधी आणि विशुद्ध समाधी. शुद्ध प्रज्ञा, परिशुद्ध प्रज्ञा आणि विशुद्ध प्रज्ञा. ऐकायला बरं वाटतं. अनुभूती उतरवणं केवळ कठीण आहे. इमे हेते महाबोधी लोकनाथेन पतंजुता, लोकनाथेन पूजिता. बुद्ध धम्मंच संघं सुगत तनुभवा, धातो धातु कभ्ये लंकाय जम्बुदीपे तिरस पुरवरे नाग लोके च दूते. सबे बुद्धस्य बिंबे सकल दस दिसे केस लोमादि धातु वंदे. सबे बुद्धं दस बल तनुजं बोधि चेतियं नमामि. वंदामि चेतियं सपं सपट ठाणेषु प्रतिष्ठितं. शारीरिक धातु महाबोधि, शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा. सर्व सदा के लिए महाबोधि, महान बोधि. जो महान वह होती है वही सम्यक कहलाती है. यह बोधि का ज्ञान मिथ्या नहीं है, बोधि सम्यक है, इसीलिए संबोधि ज्ञान कहा गया है. जिस क्षण बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ गौतम ने बोधि प्राप्त की, अपने 300 पारमिताओं के घड़ों को परिपूर्ण करते हुए जब 32 लक्षण और 80 अनुरंजन उनके शरीर पर स्थापित हुए, जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो शरीर में से यह रश्मियां निकली. आप लोग कहते पंचशील झंडा. झंडा ये ध्वज पंचशील नहीं हुआ करता, इसलिए धम्म ध्वज कहा करते हैं. यह रश्मि यानी प्रकाश, आलोक, उब्बे, अननुसुप्ते, सुधम्मेषु, चक्षुर्मुदपादि, ज्ञानमुदपादि, विद्यामुदपादि, प्रज्ञामुदपादि, आलोकोमुदपादि. मैंने ऐसे सुना ही नहीं था, लेकिन चक्षु उत्पन्न हुई. ये स्थूल काया, स्थूल मन, इसके टुकड़े टुकड़े करके करके जो धर्म चक्षु उत्पन्न हुए, ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुए, प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न हुए, विद्या उत्पन्न हुई, यानी आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ, तो बोधि प्राप्त हुई है. वह बोधि मिथ्या नहीं, संबोधि है, इसलिए उनको सम्यक संबुद्ध कहते हैं. जिन्होंने 300 पारमिताओं का ज्ञान. यह स्थल महाबोधि का स्थल बोधगया में बोधि त्रिके होता है. भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए, वर्तमान के जो सम्यक संबुद्ध जो हुए हैं, इसमें जो सिद्धार्थ गौतम और इसी महाभद्र कल्प में आने वाले सम्यक संबुद्ध जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी होंगे, उनका नाम अजीत होगा. वह नागा बोधि वृक्ष के नीचे वे बोधि प्राप्त करेंगे. उस वक्त आप लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे हमको नहीं पता, लेकिन मैं तो देखना चाहता हूं. क्या आप देख पाओगे? आपका विश्वास नहीं होगा. यह मार्ग ही ऐसा है जो सम्यक संबोधि ज्ञान को प्राप्त करता है. मक्तंगानं मक्त संपयुक्तकानं जंगमानं तंग समुत्थानानं च रूपानं भक्त पच्चे वेन पच्चे.
ये 8 अंगों वाला मार्ग है, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में दिखाया है। सम्मा दिट्ठी से लेकर सम्मा समाधि तक। सम्मा दिट्ठी का मतलब दुखे यान दुख समुदय यान दुख निरोध यान दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानंती इति उच्यते इति लिखते। सम्मा दिट्ठी दुख समुदय दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, चारों सत्यों का ज्ञान का अनुभवन करते करते कर्म करना, मतलब काया वाचा मन के द्वारा कर्म करना। तो ये सती संपत्ति जन्य न रही थी, एक क्षण भी ऐसा है बेहोशी में ना गया, प्रतिक्षण सजग सौ सतों व संप्रजान। अगर सती जुड़ जाती है तो संप्रजन्य जुड़ जाता है। असिते दीते खाइते साइते संप्रजानकारी होती, गते जीते सुते जागृते संप्रजानकारी होती, संघाटी पत्त चिवर खाने संप्रजानकारी। अरे चलते फिरते जाते उठते बैठे जो भी कर्म कर रहे हो बड़े जागरूकता है। संपूजन्य अनित्य लक्षण दुख लक्षण अनंत लक्षण तीनों प्रज्ञा के लक्षणों में रमन करना आया तो सम्मा दिट्ठी को साथ में लेकर के चलना आया। पहला 68 साल बीत गए धर्मांतरण के बाद, इस धर्म क्रांति के बाद, लेकिन क्या आप सम्मा दिट्ठी लेकर के साथ चल रहे हो, कर्म कर रहे हो? इसका जवाब नहीं है। तो बोधि का ज्ञान धारण करने धारित धम्मा, सारा त्रिपिटक पढ़ ले। भगवान की वाणी से प्रकट हुए 82,000 धम्मस्कंद और 2,000 धम्मस्कंद जो अरहतों की वाणी, 84,000 धम्मस्कंद में सारा त्रिपिटक में, जिसमें 21,000 धम्मस्कंद सुत्त पिटक में, 21,000 धम्मस्कंद विनय पिटक में और 42,000 धम्मस्कंद अभिधम्म पिटक में। ये अभिज्ञान है। इसीलिए त्रिपिटक में से ज्ञान की गंगा बहती है, वह ज्ञान भूमि है, अभिज्ञान प्राप्त करने वाली भूमि है। जो भी कोई सम्यक संबोधि प्राप्त करते हैं उनको ही सम्यक संबुद्ध कहते हैं। संपन्न भूत वर्तमान और भविष्य काल तीनों कालों की परिपूर्ण और परिशुद्ध जानकारी जिनको है उन्हीं को ही सम्यक संबुद्ध कहते हैं। सम्यक संबुद्ध ज्ञान की गंगा बहती है। परिपूर्णता और परिशुद्धता, यह शब्द सुनने के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का सद्धर्म है ना, अपने आप में परिपूर्ण और परिशुद्ध है, परिपूर्ण और परिशुद्ध, जिसमें जोड़ तोड़ करने लायक भगवान ने हमारे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा। बाबा साहब छठे संगायन में थे। यहाँ की स्थिति, यहाँ इस देश की स्थिति जो छठे संगायन में बाबा साहब ने कथन किया, और न जाने इस देश में प्रतिक्रांति हुई और सारा ज्ञान का जो प्रवाह था बंद हो गया। अज्ञान की धारा चल पड़ी। ज्ञान की धारा यह सत्धर्म है। सिद्धार्थ गौतम ने जो बुद्धत्व प्राप्त किया, एक भी गाथा में नहीं है कि उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, नहीं है। उन्होंने सुखा सधम्म देशना, सत्य धर्म को प्रकाशित किया, सत्य धर्म उपदेश किया, सत्य धर्म का कथन किया, सद्धम्म कहलाया जाता है, बौद्ध धर्म नहीं। यह बात बड़े तरसपसी गहराई में जाकर के सद्धम्म से ही ज्ञान की गंगा बहती है। और ये प्रकृति का निसर्ग का केंद्र है बोध गया। सभी बोध वहीं पर, वही स्थल पर, यह ज्ञान की भूमि है, जड़ है, प्रकृति की जड़ है, नाभि है। लेकिन लोग भूलभाल गए, जो इतिहास भूलभाल जाते हैं, गंवा बैठते हैं, वो बुढ़ाने की तरह अज्ञान में डूबे हुए रहते हैं। सारा जम्बूद्वीप एक तरफ, सम्राट अशोक के काल में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, और सारा कंगाल हो गया। ब्राह्मणवाद के दुष्परिणाम से कंगाल हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहली बात कही, बुद्ध धर्म यह क्रांति है और ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति है। कार्ल मार्क्स द्वारा ये सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन है, इसको क्रांति का। आधी बात सही है, लेकिन ये परिपूर्णता और परिशुद्धता की बात है,
हम सब मनुष्य है, विश्व के लोग, चाहे किसी संप्रदाय के लोग, मन है ना। और कार्ल मार्क्स को यह चित्त चैतसिक रूप और निर्माण के विषय में कुछ पता नहीं था। ये लौकिक जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है ना, वो लौकिक होता है, वह बदलने वाला होता है। आज जैसे कि हम इस भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई परमाणु को मानते हैं। परमाणु यह अणु का 36वां हिस्सा है, भाग है। यह कोई सूक्ष्मतम सच्चाई नहीं है। भगवान ने क्या बात कही? भगवान ने बात कही अठकला, यह प्रकृति की अंतिम सच्चाई, प्रकृति की अंतिम सच्चाई यह अर्थकलाप है। महाबोधि ज्ञान के आधार पर भगवान बुद्ध ने यह प्रकृति की अंतिम सच्चाई का संशोधन किया। अर्थकलाप, अर्थकलाप यानी ये शरीर हमारा जो बना हुआ है, अग्निवायु जल पृथ्वी धातु वाला, ये अग्निवायु जल पृथ्वी धातु और उनके 4 गुण, यह 8 कलापों का सूक्ष्मतम कण, जिसको अर्थकलाप कहा जाता है, ये सूक्ष्मतम सच्चाई है। ये महाबोधि बिहार के मुक्ति के, ये नारेबाजी करते हुए इधर आ रहे हैं हमारे साथी लोग। महाबोधि मुक्ति की लड़ाई यह शमन संस्कृति की मुक्ति की लड़ाई है। डॉक्टर बाबा साहब ने इतिहास का संशोधन किया, जो कोई भी व्यक्ति इतिहास का संशोधन कर नहीं पाए। यह बोधिसत्व के चित्त का, महाकुशल चित्त का प्रभाव है। बोधिसत्व के महाकुशल चित्त का प्रभाव है। महाकुशल चित्त जो परिपूर्णता और परिशुद्धता की ओर ले जाने वाला। बाबा साहब ने यह सारा मनुष्य जाति का इतिहास का नया दृष्टिकोण जो दिया। यहाँ इस देश में जो शमन संस्कृति और ग्रामीण संस्कृति के बीच की दरार, यह केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी को समझ में है और दूसरे व्यक्ति को नहीं। यह धम्म जो है, यात्रा जो आ रही है, जन संवाद, ये सारे लोग है ना। एक समय के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी महू में भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना के लिए आए थे 25 दिसंबर 1954 में। तो बाबा साहब ने बात कही कि इस देश में 2000 लेनियां हैं और इसमें से 1700 के ऊपर लेनियां केवल महाराष्ट्र में है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 100% महाराष्ट्र के सारे लोग नाग लोग थे, प्राचीन समय थे, और ये बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट थे। यहाँ नाग लोग, अरे यह पृथ्वी है ना, ये नाग राजा के फन पर खड़ी है, सुनाई देता है। ये नाग सांप नहीं है, नाग राजा है ये माँ, ये नाग सांप नहीं है। तो शेष नाग वो नाग राजाओं को कहा जाता है। भूल भाल गए लोग, क्या करें, सारे के हमारे इतने विकृतीकरण आ गया। जो पुष्यमित्र सिंह द्वारा हमारे आखिरी के मौर्य सम्राट बृहद्रथ, जिनकी कपट नीति से हत्या कर दी गई, इस घटना को बाबा साहब ने प्रतिक्रांति कहा है। यह ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति, जहां डॉक्टर बाबा साहब ने, इसलिए जो देश के लोग इतिहास ही अपने गवाह बैठे हैं, तो क्या इतिहास रचा पाएंगे। इसलिए इस देश का इतिहास केवल और केवल बाबा साहब ही रचा पाए और कोई व्यक्ति नहीं। इसलिए यह आम लोग है ना, जन संवाद है। यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है और अन्य अन्य मुस्लिम है, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। उनको क्या पता कि प्राचीन जमाने में सारे नागवंशी थे। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले में येवला में बड़ी परिषद की, महारों के मनों को टटोलने के लिए बाबा साहब ने बड़ी महान परिषद बुलाई। तो परिषद में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, ध्यान दो, लेकिन जीना और मरना मेरे हाथ में है। गलती से मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, लेकिन मैं न जीऊंगा न मरूंगा। 21 साल के बाद उन्होंने नागपुर की पवित्र भूमि पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं, 3 शरण
और 22 प्रतिज्ञाओं दिलाते हुए हमको फिर से हमारे पुरानी जो विरासत हमारे हाथ में थी। बाबा साहब के कितना ऋण है, कितना ऋण है बाबा साहब का इस देश पर। इसलिए बाबा साहब ने इस देश को जगाने के लिए यह महाबोधि महाज्ञान मुक्ति का आंदोलन श्रवण संस्कृति के यह विरासत स्थापित करने का अधिकार है। यह सारे लोगों का है। मराठो आज तो बंबई में आकर के रुके हो। मराठा आंदोलन आरक्षण के नाम पर अभी आ रहा है बंबई में, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस, ये नरेंद्र मोदी चोरों की सरकार है। वोटों की चोरी करके ईवीएम हैक करके चुनाव लड़ा गया और एक चोरों की ये लोग की कहीं माँ बाप से जन्म नहीं लिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। वे खुद कहते हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन हम सबको हमारे माँ बाप ने तो जन्म दिया है। सबके बाप तो हमारे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है। अरे हमारे माँ बाप ने तो जन्म दिया, लेकिन ये आंखें देखने वाली आंखें थी। ये सारी मिथ्या व्यक्ति को दूर करने में जो हमारे नेता हुए उनको हम महानेता बोधिसत्व कहते हैं, भावी बुद्ध कहते हैं। क्या करें? बाबा साहब ने ये हम तुम चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हम तुम सब 390 प्रकार के मानस चरित्र वाले लोग, राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, बुद्धि मूलक, भय मूलक, पिता मूलक इत्यादि इत्यादि, और हम सब लोग हमारे स्वभाव के अधीन है। इसलिए हमारे व्यवहार में हमारा स्वभाव प्रकट होता है। हम स्वभाव प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति आर्य सत्य का साक्षात्कार करता है तो मनुष्य करके सजावट होती है, वह सुंदरता परिपूर्ण विकसित होती है। वह वीत रागी, वीत द्वेषी, वीत मोही होकर के काया वाचा मन द्वारा काम करता है तो मनुष्य कहलाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ नियमित रूप से वह मनुष्यता का व्यवहार करे। यह टूटे हुए मनुष्य को जोड़ने वाली विद्या है। यह धर्म रूपी धन है जो बाबा साहब ने इस देश की विरासत जो खोई हुई थी हमारे हाथ में दी थी। हम अभी तक के 68 साल बीत गए, हम सुरक्षा नहीं कर पाए अपनी सुरक्षा, अपनी विरासत की। राहुल साहब की वार्तालाप करते थे कि हमारा बिहार हमारे हाथ में दीजिए, लेकिन गांधी जी कहते थे कि पहले आजादी होने दीजिए, फिर बाद में हम दे देंगे। कांग्रेस वाले भी बड़े विचार लोग हैं, वो हमारे लोग नहीं है, लेकिन हम फंस रहे हैं ना। हमको लगता है बीच में हुआ ना, अरे ये शेडी वाले लोग हैं ना, बड़े चालाक लोग हैं, चुरा लिए। अब तो ये चुराने वाला धंधा, हम जब धम्मपद पढ़ रहे थे ना, बाबा साहब ने क्रिटिसाइज किया। और ये जब गीता पढ़ते हैं तो गीता में जो ज्ञान की बातें हैं, तो ये तो सारे धम्मपद का ज्ञान वहां पर भरा हुआ है। ये तो गलत की चोरी है। शेडी वालों ने धम्मपद की नकल करके यह गीता लिखा है, भगवत गीता लिखी है। तो चोरी का मामला तो भगवान बुद्ध ने जो दिया हुआ धन है, वो तो धन की चोरी की ना, भगवान इस शब्द की भी चोरी हुई है। भगवान इस शब्द का अर्थ ईश्वर, परमेश्वर, गॉड नहीं हुआ करता। भगराजो, भगदोषो, भगमोहो इति भगवा, भवा सवा उच्चती की भगवा, जिसने राग द्वेष मोह की सारी कड़ियां भग्न कर दी हो। यानी जन्म लेने को मजबूर करने वाली जो भगवत कृष्णाएं हैं, उनका समूल निषेध करते हुए, निषेध किया हुआ है, पच्छेद किया हुआ हो, उनको भगवान कहा जाता है। भगवान इस शब्द का इतने चोरी किए शेटी वालों ने और अपने शब्दकोशों में भर दिया, और ईश्वर, परमेश्वर, नाना प्रकार के गॉड इस शब्द प्रबंध में ला। हमारे पढ़े लिखे लोग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बोल करके चुप्पी साधते। भगवान गौतम बुद्ध बोलने के लिए जुबान लड़खड़ाती है, क्योंकि कितना अज्ञान भरा हुआ है। देखिए, यह ज्ञान की बातें बोध गया में ही उत्पन्न होती है। इसीलिए यह महाबोधि विहार का मामला बड़ा कठिन मामला है।
यहाँ जैसे जिस दिन फैसला हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी वो बहन जो सुलेखा भाई जी खुमारे उन्होंने केस दायर करी। अच्छा तो मेरे बड़ा अच्छा हुआ कि 26 जनवरी 1950 को जो देश का संविधान शुरू लागू हुआ, अमल हुआ, एक व्यक्ति एक मन एक मूल्य लागू हुआ, अमल हुआ, तो पुराने जितने कानून निरस्त हो जाते हैं। आर्गुमेंट नहीं किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन न्याय देना तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, जाओ आप पटना में जाओ। देखिए तो इस तरह से नकार दिया है। मुझे बड़ा भरोसा था कि भूषण गवई अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए, बुद्धिस्ट है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके कार्य में यह हमारे, अगर मैं सर न्यायाधीश होता तो 15 दिन में इसका फैसला लगा देता, स्वयं संज्ञान लेकर के इस केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों की भ्रष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। लेकिन अभी भी हाथ में है। भूषण जी, मैं आह्वान करता हूँ, ये आखिरी का मौसम है, बड़ा हरा मौसम है, बड़ा नीला मौसम है, तो समझिए आप भी तो मरने वाले हैं, मरने के लिए डरे नहीं। अगर ये इतने दिन बचे ना, इतने दिनों में ये फैसला हो सकता है। अरे हमारे मूलभूत अधिकारों का इन लोगों ने हनन किया। आज भी संविधान के 61A के अनुसार इस देश के चुनाव यह मतपेटी पर, बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए, ऐसा कानून है। लेकिन ये बदल करके इन लोगों ने अपने छोटों की चोरी करके ये इलीगली सत्ता पर छा गए, ब्राह्मणवाद छा गया। इनको चाहिए जैसे महाबोधि बिहार में 4 भिक्षु लोग हैं और उनके हाथों में रहे, ऐसे अभी ये कानून है ना, वक्त कानून, वो राह देख रहे हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर बेंच पर जाएगी और पारित होगी। इस तरह वह मस्जिदों में भी, गुरुद्वारों में भी, हाँ, वो लोग आधे लोग अपने लेना चाहते हैं, वहाँ जो कलेक्टर बंधु वहाँ प्रेसिडेंट रखना चाहते हैं। जैसे मामला है ना बुद्ध गया का, तो हम लोगों को वो देना नहीं चाहते। तो इसलिए हम लोगों ने ये सारे उपासक उपासिकाएं घेराव करना चाहिए। बाबा साहब ना, कौन सी एफआईआर लगी बाबा साहब की? मुझे क्योंकि जब बिना चाहिए पर बेगुनाह व्यक्ति पर जो गुनाह लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक चिवरधारी व्यक्ति जेल में जाना ठीक नहीं है। मैं तो अभी जाहिर आह्वान करता हूँ कि भीमराव जी अम्बेडकर आप सामने होइएगा, हम भिक्षु संघ आपके साथ में, आप भी समता सैनिक दल की ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इंडिया नेतृत्व करें, हम सब भिक्षु संघ आपके साथ में है, ताकि यह सारा आंदोलन विश्व में फूलेगा फैलेगा और सारे लोग इकट्ठा होकर के यह जन सम्मान देगा। युवाओं, महाराष्ट्र के युवाओं, महिलाओं, महाराष्ट्र के यह किसानों, ये हमारा सारा देवेंद्र जी है ना, उन्होंने बड़ा कर्जा मुक्ति का आह्वान दिया था। आप तो बोल नहीं पा रहे हो, मनोज जैन जी, आपको नहीं मालूम है, आप जानकारी प्राप्त करें, बाबा साहब को जाने। आरक्षण से इतना विकास नहीं हुआ है। जब बाबा साहब ने धर्मांतरण की घोषणा की, आप भी आज मुंबई में हो, अरे आज धर्मांतरण की घोषणा करें, कल जब केंद्र सरकार को संघर्ष लग जाएगी खून की। देखिए, यह तख्त बदलना होगा, यह तख्त बदलने के लिए यह धम्म यात्रा है, इस सत्ता को खारिज करने के लिए धम्म यात्रा है। जागो इस देश के युवाओं, महिलाएं, कर्मचारियों, जागो, हमारी विरासत को प्राप्त करो। बाबा साहब ने कहा था कि हम भूल भाल गए लोग, हमारा पराभूतों का इतिहास है। परसों 4 तारीख को भीमा को रेगा मिल जाएगा। बाबा साहब ने यह बात शमन संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति की, यह इतिहास की धारा हमारा पराभूतों का इतिहास है। भगवान जराने पार्टी ध्यान में रखिए, अरे सारे मराठी लोग बुद्धिस्ट थे, याद करो, इतिहास को जानेंगे तो देश बदलेगा। सारी हमारी विरासत हमारे हाथ, 12 साल हो गए पंढरपुर में हम आ रहे हैं, इसके लिए हमने डिमांड नहीं की। मैं तो सारा जीवन हमारी मांगे पूरी करो, इस पे जाएगी। सत्ता है सबकी जड़ है,
भीमराव जी आप आगे बढ़े, हम आपको आप ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। समझिए, आप ही समता सैनिक दल का, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक नेतृत्व करने वाला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता, हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल संघ आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आगे बढ़े और इस आंदोलन को बड़े विश्व में फैलाए, विश्व के बौद्धों को जगाए, और जो 2 फरवरी को हम सब लोग इकट्ठा होंगे, 12 फरवरी को, तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट सोसाइटी और समता सैनिक दल वहां पर आपके नेतृत्व में फुले फुले भिक्षु संघ आपके साथ में रहेगा। जेल में जाने का काम पड़ेगा तो आप जेल में जाओ, पहले जाएंगे, हाँ हम आपको छुड़ाने के लिए आएंगे, लेकिन हम लोग जेल में नहीं जाएंगे। आप नेतृत्व करें, आप हम सब लोग आपके साथ में हैं। मुझे मेरा फ्लाइट है, समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। हरदम मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा वर्षावश है, मैं काम नहीं कर सकता, हमारी फ्लाइट है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। माफ करें, सभी जनताओं का आह्वान करता हूँ, शमन संस्कृति जागे, यहाँ के अल्पसंख्यक को जागे, और हमारी विरासत का यह मामला है, महाबोधि विहार का मामला है, शमन संस्कृति की लड़ाई है, इसे जाने, तरसपशी गहराई जाने और धर्मांतरण की घोषणा करें। इस धर्मांतर बहुत ऐसी आने वाली है, जैसे सुनामी की लहरें आती है ना, ऐसी लहरें आज नहीं तो कल। संभाजी ब्रिगेड और अन्य लोग 2045 को पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी को ये वारकरियों का नहीं, ये नाथपंथियों का बहुत बड़ा धर्मांतरण का समारोह हो रहा है। आप भी हाजिर रहिएगा। ऑल इंडिया भिक्षु संघ है, अखिल भारतीय भिक्षु संघ है आपके साथ में जो समता सैनिक दल है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, आप ही नेतृत्व धर्मांतरण का करें, हम भिक्षु संघ आपके साथ में रहेंगे। बहुत मंगल हो, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। जाओ यहाँ से इधर। अरे कुछ नहीं होता, अरे उधर ही डालूंगा। सर्वांनी शांतता धारण करायची आहे। कुछ नहीं या होता, ठिकाणी है लंबा है। जे काही भिक्षू बसलेले आहेत